चैप्टर 13 हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। बोले महात्मा गांधी समकालीन दृष्टि में। ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। करा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। कौन साल में हुआ था? तो 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था। ठीक है ना। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन में प्रवेश किया। जो भारतीय राष्ट्रीय जो भारत में आंदोलन हो रहा था राष्ट्रीय स्तर पर, उस आंदोलन में इन्होंने कब प्रवेश किया था? तो 1917 में किया था। कहाँ से भाई? चंपारण आंदोलन से किया था। ठीक है ना, बिहार में। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1919 ईस्वी में रौलट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किए। ठीक है ना। देखिए महात्मा गांधी का कुछ आंदोलन देख लीजिए। 1919 ईस्वी में क्या कहते हैं? रौलट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किए थे। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन किए थे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे। ठीक है ना, ये महात्मा गांधी जी अपने नेतृत्व में चलाए थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जन जन तक ले जाने में सफल हुए थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि इनके आंदोलनों के परिणाम स्वरूप जनता में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। देश अपना कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है ना। अगला पॉइंट कह रहा है गांधी जी द्वारा दलित था सांप्रदायिक सौहार्द स्वच्छता पर भी काफी बल देता है। गांधी जी सच्चे अर्थों में शांति थे। यहाँ पर आपके सामने कुछ है, देखिए इसको हम कट किए। इसका मतलब ये है कि ये प्रश्न पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा मॉडल चेंज हो गया है ना। सिर्फ वैसे पूछेगा ना कितना रहेगा। पहला प्रश्न कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो हमारे आंसर 1942 में। दूसरा प्रश्न कर रहा है, यानी 8 नंबर कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो हमारे आंसर होगा गांधी जी ने। 9 नंबर प्रश्न बोला कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? तो आंसर होगा हमारा बिहार। 10 नंबर बोला कि 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? तो हमारे आंसर होगा असहयोग आंदोलन। 11 नंबर बोला कि पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आंसर होगा हमारा 1932। 12 नंबर प्रश्न बोला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हमारे आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 नंबर प्रश्न है शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो हमारे आंसर होगा सरदार भगत सिंह। 14 नंबर प्रश्न बोला है 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? तो हमारे आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। 14 नवंबर। 15 नंबर कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो आंसर होगा हमारा महात्मा गांधी की। 16 नंबर प्रश्न बोला है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? साथियों हमारे आंसर होगा नील आंदोलन। 17 नंबर बोला है कि 1916 ईस्वी में हुए भारतीय कांग्रेस के खिलाफ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो हमारे आंसर होगा अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। 18 में बोला है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो आंसर हुआ था शुरू हुआ था 1917 में हुआ था। 19 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हमारे आंसर होगा 1850 में हुई। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। 19 में पास बोला है 20 नंबर 1919 का अधिनियम को कहा जाता है? तो हमारे आंसर होगा माउंट गिल जेम्स बोर्ड डायरेक्ट कहता है। 21 में बोला सर की उपाधि किसने वापस की थी? साथियों जगह रविंद्रनाथ टैगोर। 22 में बोला कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे थे? तो हमारे आंसर होगा 1915 में। 23 नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आंसर होगा हमारा 1930 में। 24 नंबर बोला गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हमारे आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। 25 नंबर बोला गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आंसर होगा हमारा 1931 में था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में होता है। 26 नंबर बोला नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो हमारे आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक का। 27 नंबर बोला भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? साथियों आंसर होगा 23 मार्च 1931 को। 28 नंबर प्रश्न बोला दूसरा विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। ठीक है ना। 29 नंबर प्रश्न करा चौरी चौरा कांड
किस वर्ष हुआ था? तो आंसर होगा हमारा 1922 में। इस नंबर पर है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? आंसर होगा 1919 में। 31 नंबर प्रश्न है, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा हमारा गुजरात। 32 नंबर, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो आंसर होगा हमारा चंपारण में किया था। तैतीस नंबर बोल रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आंसर होगा 1928 में। 34 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर होगा हमारा एनी बेसेंट। 35 नंबर बोला, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो आंसर होगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 36 नंबर, शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा हमारा लाला लाजपत राय को। 37 नंबर कह रहा है, काला कानून किसे कहा गया है? तो हमारा आंसर होगा रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया है? काला कानून कहा गया है। 38 नंबर प्रश्न बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर हमारा ए ओ होम। 39 नंबर, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा 1869 में। 40 नंबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो आंसर होगा हमारा 1920 में। 41 नंबर, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में? तो साथी आंसर होगा बांग्ला में। 42 नंबर करा कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आंसर होगा हमारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 43 नंबर, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आंसर होगा 1917 में हुआ था। ये आपका 44 नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा है कि महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? आंसर होगा मोनिया। अगला प्रश्न कह रहा है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? साथियों, भारत छोड़ो। 46 नंबर कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कब चुने गए थे? अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो हमारा आंसर होगा 1938 में। 47 नंबर बोला कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो साथियों आंसर होगा 1872 में। 48 नंबर करा कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ये आपका 13 चैप्टर खत्म। सच बोले दोस्तों ना, तो हमको बहुत इच्छा करता है कि 12th एग्जाम हम दोबारा दे। उस पल को हम भूल नहीं सकते हैं, क्लास 12th एग्जाम। हम वक्त इतना खूबसूरत एग्जाम गया था, हम आपको बता नहीं सकते हैं। हमेशा खुश रहते हैं हम इस एग्जाम को लेके। ठीक है, तो अब हम 14 करवाएंगे।